Hello students, I am Sapna Singh Rajput, your economics teacher. So, welcome back to our channel Economic Zone with Sapna ma'am. So student, आज चलिए स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ. द टॉपिक इज स्कैरसिटी. ओके, तो चलिए बात करते हैं स्कैरसिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं एक क्वेश्चन है, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स? व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स? हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? क्या कारण इकोनॉमिक्स पढ़ने का? हाँ, क्या कारण हो सकता है? तो चलिए समझते हैं. देखिए, इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का जो कारण है ना, वो कारण तो वैसे बहुत सारे होते हैं, एक बहुत मेन कारण क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं. स्कूल क्यों जाते हैं? हम सारे बच्चे हम स्कूल क्यों जाते हैं बेटा? क्योंकि हमें एजुकेशन के लिए जाना है, कुछ हम ताकि कुछ एजुकेशन ले सके, ताकि हम आगे चलकर कुछ अर्न करें अच्छे लेवल पे. आप जाते हो मूवीज वगैरह क्यों जाते हैं? मूवीज क्यों जाते हैं हॉल में? ताकि हम कोई सिनेमा वगैरह देखने के लिए. रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह क्यों जाते हैं? कुछ खाना वाना खाने के लिए, फूड के लिए, राइट? तो हर चीज के पीछे एक मोटिव होता है, हर चीज का एक मेन मोटिव होता है वो करने के पीछे का, राइट? उसी तरीके से जो इकोनॉमिक्स है उसको भी हम स्टडी करने के पीछे एक मोटिव है, एंड द मोटिव इज, एकदम सिंपल से सिंपल वर्ड में बोले, दैट इज स्कैरसिटी. क्या होता है स्कैरसिटी? अब जो आपका टॉपिक है आज का, स्कैरसिटी. अब वापस हम यहाँ आते हैं, ठीक है? तो देखिए क्या होता है स्कैरसिटी. देखिए, स्कैरसिटी का मतलब, सबसे पहले तो मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो स्कैरसिटी का मतलब होता है लिमिटेशन. क्या होता है? लिमिटेशन. लिमिटेशन मतलब आप सभी जानते ही होंगे क्या होता है? कमियां, किसी भी चीज की कमी होना. तो इकोनॉमी के अंदर जिस चीज की कमी होती है, किस चीज की कमी है, उसके ऊपर हमें स्टडी करना पड़ता है कि हमें पता चले कि क्या कमी है, और उसके बारे में हम अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं. तो यही रीजन है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का. स्कैरसिटी की जो भी कमियां हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर, जो भी कमियां हैं, वो सारे के कारण ही हमें पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स को. अब स्कैरसिटी क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. देखिए, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? जब मार्केट में या इकोनॉमी के अंदर, कभी भी इकोनॉमी के अंदर किसी भी पर्सन, ह्यूमंस जो होते हैं, हम जो लोग हैं, उनके डिमांड ज्यादा हो जाता है और सप्लाई कम. किसी भी चीज की जब आप डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, मतलब एज अ ह्यूमन हम लोग क्या करते हैं, जब इकोनॉमी को स्कैरसिटी इसलिए माना गया है, उनको स्टडी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो भी हम डिमांड है, हम जो भी चीज की डिमांड कर रहे हैं, वो हमारे सप्लाई से कई ज्यादा हो जाता है. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो नीड है, आपके जो वांट्स है, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन मार्केट में वो रिसोर्सेस अवेलेबल ही नहीं उतना, या उतना है ही नहीं. तो मतलब क्या कि आपकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गया है. ठीक है ना? तो ये क्या तो फिर इससे क्या राइज होता है? इससे राइज होता है इकोनॉमी के अंदर स्कैरसिटी, कमियां, राइट? तो अब चलिए इसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ, फिर वापस हम टॉपिक पे आते हैं. तो डेफिनेशन बोलता है, scarcity refers to the limitation of supply in relation of demand for a commodity. As it is, वही जो मैंने बोला, क्या है? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई. जो भी कमी आ रही है किस चीज की? डिमांड के कारण, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो रहा है. किस चीज का? किसी भी कमोडिटी की. जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं, आप जिस चीज को मांग कर रहे थे, मैं इस पेन की मांग कर रही हूँ, तो ये कमोडिटी है ना, ये कमोडिटी है. तो इस कमोडिटी की यदि मैं मांग कर रही हूँ और वो चीज है ही नहीं इतनी, ये पेन ही नहीं है मार्केट में इतना, तो ये क्या राइज करेगा? इससे क्या आएगा? इससे स्कैरसिटी आएगा, राइट? तो यही बोला, स्कैरसिटी रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी. ठीक है? क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई का रिलेशन होता है, और जब डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई हो जाता है किसी भी कमोडिटी को लेकर. ओके, समझ में आया क्या होता है? जब भी कभी भी डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाता है किसी भी कमोडिटी के कारण, क्योंकि उस कमोडिटी वो यहाँ पे है ही नहीं, वो मार्केट में या कहीं पे भी इकोनॉमी के अंदर वो चीज है ही नहीं, और हम मांगे जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम तो हमारी नीड है, हम तो फुलफिल करेंगे, अपने मांगेंगे, हमारी जिस चीज की इच्छा है वो तो मांगेंगे ही मांगेगा. यदि आपको जो चीज चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, उस चीज में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो ना. तो उसमें क्या, लेकिन वो चीज अवेलेबल ही नहीं है, यदि वो चीज है ही नहीं तो क्या होगा? स्कैरसिटी आएगा, राइट? लिमिटेशन है ये हमारे इकोनॉमी के लिए, स्कैरसिटी है ये हमारे. ओके बेटा, तो यही बोला. चलिए आगे देखिए, when demand is greater than supply, अगेन वो जो मैंने अभी आपको बताया वही सेम बात वापस आ गई. जब डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम आ जाए, क्या? when डिमांड क्या होता है? जब डिमांड क्या हो जाए? सप्लाई से
जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, स्कैरसिटी बॉर्न होता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसको आगे अच्छे से। देखिए क्या होता है स्कैरसिटी में, और आगे समझे तो कि ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन की नीड कभी फुलफिल होती ही नहीं है। हम अभी आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर कि स्कैरसिटी इकोनॉमिक में सिर्फ स्कैरसिटी एक कारण नहीं है इकोनॉमिक के लिए, और भी कई सारे कारण जो मैंने अभी बोले तो वो कौन कौन से कारण हम आगे भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। बट एट अ टाइम हम उसको समझ लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, जो भी आप ह्यूमंस हैं, जो भी हम इंसान, हम अपने जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हम सब जानते हैं बेटा कि हमारे इकोनॉमी के अंदर जो भी रिसोर्सेस है वो सब कैसे है, लिमिटेड है, वो एक समय बाद खत्म होना ही होना है। क्या, जो भी हमारे इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेस है वो एक समय बाद खत्म होना ही होना है, उसका तो एंड होना ही है। लेकिन ह्यूमंस क्या है, उनकी नीड कैसी है, अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इट मीन द ह्यूमन बीइंग्स आर नेवर बी फुली सेटिस्फाइड, देयर नीड्स आर, देयर वांट्स आर एंडलेस, मतलब कि उनके जो नीड्स है वो एंडलेस है, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकते। आज ये तो कल ये तो परसों ये, वो कभी नहीं खत्म हो सकता। तो ये भी हमारे इकोनॉमी में स्कैरसिटी लाने का एक बहुत बड़ा जरिया माना जाता है। ठीक है, क्या कि लिमिटेड रिसोर्सेज, जो भी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे अर्थ के ऊपर या हमारे इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज है वो सब एक सीमित है, वो लिमिटेड है, वो एक समय बाद खत्म होना ही होना है। तो ये भी एक हमारे इकोनॉमी का कारण है स्कैरसिटी होने का। फॉर एग्जाम्पल, अब उसके साथ दूसरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज, गुड्स एंड सर्विसेज का आपने प्रोडक्शन किया, आपने ये पेन बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने ये पेन बनाया, या कोई भी चीज को मान लो आपने कोई भी चीज को आपने बनाया, आप क्या करोगे, एक समय बाद खत्म करोगे उसको, होना ही है, क्योंकि वो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, वो तो एक समय बाद खत्म होना ही होना है। तो ये क्या मतलब हुआ, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि जो भी हमारे पास संसाधन, जो हिंदी में बोला जाता है, जो संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज है वो हमारे पास लिमिटेड है, ये एक कारण है हमारे स्कैरसिटी को होने का इकोनॉमी के अंदर। दूसरा क्या और कारण हो सकता है, इसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे ऑल्टरनेट यूज होता है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसका हम ऑल्टरनेट यूज करते हैं। ऑल्टरनेट यूज का मतलब क्या होता है कि उस चीज को, जो भी वो रिसोर्सेस है उसको मेन एक चीज के लिए यूज ना करते हो, उसका अलग अलग काम के लिए भी, अलग अलग मोटिव से भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए पेट्रोल, पेट्रोल का क्या होता है, पेट्रोल एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं कि पेट्रोल का यूज क्या सिर्फ हम व्हीकल्स के लिए करते हैं क्या, पेट्रोल का यूज व्हीकल्स के लिए नहीं होता, उसका यूज कितना ऑल्टरनेट काम के लिए भी किया जाता है। आप ट्रेन के इंजन्स के लिए, जनरेटर्स के लिए, मशीन के लिए, व्हीकल्स के लिए, वायर्स के लिए, कितनी जगह यूज किया जाता है। पेट्रोल एक रिसोर्सेस है लेकिन उसका यूज कितनी जगह किया जा रहा है ना। तो जो चीज 10 दिन चलनी है, ऑल्टरनेट यूज की वजह से तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये भी हमारे इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लम है, राइट। तो ये भी हमारे लिए क्या बर्न कर रहा है, स्कैरसिटी, इकोनॉमिक में प्रॉब्लम ला रहा है हमारे अंदर। ठीक है, ये स्कैरसिटी का मतलब क्या, कमी है, लिमिटेशन। क्या क्या कमी आ रही है, मैंने बताया स्कैरसिटी क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, स्कैरसिटी का मतलब ये होता है कि जब डिमांड ज्यादा हो जाता और सप्लाई कम, क्योंकि हम उस कमोडिटी की, जिस चीज की हम डिमांड कर रहे हैं वो उतनी है ही नहीं जितनी हमें चाहिए, उसके रिसोर्सेस कम है, तो वो तो स्कैरसिटी लाएगा ही लाएगा। इसका मतलब when demand is greater than supply, जब डिमांड ज्यादा हो जाता है, सप्लाई कम होता है किसी भी चीज की जिसकी आप मांग कर रहे हैं, तो वो क्या शो कर रहा है, वो क्या बताना चाहता है कि वो स्कैरसिटी ला रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट इज, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि स्कैरसिटी आने का कारण, स्कैरसिटी सिर्फ एक कारण नहीं है, इसके और भी, स्कैरसिटी में और भी कई कारण है। ठीक है, इकोनॉमी में सिर्फ डिमांड और सप्लाई कमी, ये तो है मेन, ये तो हाईलाइटेड है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमने और क्या बात किया था, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है वो सब के सब लिमिटेड है, वो एक समय बाद खत्म होना है। ये हमारा, और ह्यूमंस की नीड है कि वो तो फुलफिल ही होने वाली है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ह्यूमंस जो होते हैं, जो भी ह्यूमंस है, जो ये इंसान है, इनके जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड है, एंडलेस है, कभी खत्म नहीं। लेकिन हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, वो जो भी रिसोर्सेस है, ये सब कैसा है, ये सब लिमिटेड है, ये एक समय बाद जरूर खत्म होना है,
ये भी हमारे इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम हो गई, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, दूसरा हमने देखा ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा हमारे लिए कारण क्या है कि जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है उसका यूज हम ऑल्टरनेट करते हैं, मतलब उसका यूज एक चीज के लिए ना करके उसका यूज अलग अलग पर्पज से भी किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने बताया पेट्रोल को, कि पेट्रोल का यूज आप सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स के लिए नहीं करते हैं, उसका यूज हो पेट्रोल डीजल का यूज हम उसके अलावा ट्रेन के इंजन्स के लिए, वायर्स के लिए, मशीन्स के लिए, जनरेटर्स के लिए, और कितनी जगह रिसोर्सेज एक है, वो पेट्रोल एक रिसोर्सेज है लेकिन यूज उसका ऑल्टरनेट हो रहा है ना बेटा। तो जिसके कारण वो एक दिन से ज्यादा जो चलेगा, जहां 10 दिन चलना होगा वो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक स्कैर्सिटी का ही कारण होता है, ठीक है। और दूसरा और एग्जाम्पल देख लिया जाए तो वाटर को देख लो, वाटर भी एक रिसोर्सेज है, वो भी एक समय बाद खत्म होना है। तो वाटर का यूज हम सिर्फ पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए तो करते ही नहीं है, उसका यूज आप वाटर के किस किस के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है, उसका कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ओके राइट। तो ये आपका क्या है एग्जांपल्स थे। तो अब आपको समझ में आया कि स्कैर्सिटी का मेन कारण क्या था, स्कैर्सिटी का क्या है। अब एक बार मैं लास्ट में क्विकली पूरा वापस से बता देती हूँ। स्कैर्सिटी वो होता है जहां पे डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई के कंपैरिजन। जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो स्कैर्सिटी आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि उसके कारण क्या क्या है। एंड देन हाँ, वन मोर थिंग, एक और चीज मैंने बताया था, व्हाई इकोनॉमिक पढ़ने स्टडी करने का पीछे कारण क्या होता है। जैसे मैंने बताया हर चीज के पीछे एक मोटो होता है, हर चीज को करने के पीछे का एक कारण होता है। तो वैसे ही स्कैर्सिटी, इकोनॉमिक को स्टडी करने के पीछे का कारण होता है स्कैर्सिटी। इट मींस लिमिटेशन, कमियां, जो भी कमी आ रही है उसके कारण हमें स्टडी करना पड़ रहा है। ओके बेटा, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा स्कैर्सिटी। उसके अलावा यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको जो भी डाउट है हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए बाय, टेक केयर, एंड वन मोर थिंग, लाइक शेयर एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।